جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. नमाज वाले दुरूद शरीफ पढ़े. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए. औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए. मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में. जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए. तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर. जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया. दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया. अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए. माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए. 3 घंटे बयान होगा, सुनेंगे. वो पीछे बांग्लादेश वाले बैठ जाओ, थक जाएंगे. एक मौलाना साहब ने 3 घंटे तकरीर की, सारे लोग चले गए, 2 ही बंदे बैठे. मौलाना साहब कहने लगे सारों का ईमान कच्चा है, पक्का ईमान तो इन दोनों का है. वो दोनों कहने लगे मौलाना साहब कच्चे पक्के की बात नहीं है, ये माइक सिस्टम वाला और मैं मंडप वाला हूं. अल्लाह मेरा आपका ईमान मजबूत बनाए. दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके पास ईमान की दौलत हो.
हमारी जहनियत ये है, हमारा नजरिया ये है। हम मालदार उसे समझते हैं जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, बंगले हो, प्लॉट हो, सोना धन हो। कुरान की नजर में, मुस्तफा की नजर में दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान, ईमान दौलत की वजह से नहीं मिलता, हुकूमत की वजह से नहीं मिलता, रियासत की वजह से नहीं मिलता, धन दौलत की वजह से नहीं मिलता। अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान हुकूमत की वजह से मिलता, फिरऔन कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, अल्लाह के नबी का चचा कभी बेईमान न मरता। ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बोलो जोर से, बेशक अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। ये और बात है ईमान आज कमजोर हो गया है। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, एक औरत अपने अकलौते बेटे वहाब इब्ने कल्ब के साथ किसी बाजार से गुजर रही थी। जंगल का रास्ता आया, शोर की आवाज कानों में आई तो माँ पूछने लगी, बेटा ये शोर कैसा है? कहा, माँ लगता है कोई जंग चल रही है, कहाँ जा देख के आ। वहाब इब्ने कल्ब दौड़े दौड़े आए, मंजर देखा, यजीदी गुंडे गुलशन नबुव्वत को उजाड़ रहे थे, हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे थे। वहाब इब्ने कल्ब आए, कहा अम्मा जान, कहर टूट पड़ा, गजब हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा यजीदी गुंडे हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे, गुलशन नबुव्वत को उजाड़ रहे। वो माँ का ईमान देखो। वो माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुझे हलाल का जना, वुजू कर करके मैंने तुझे दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देखकर मेरे पास आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई? आज की माँ होती पहले पेशानी चूमती, अच्छा हुआ तो सिरक के आ गया। वहाब इब्ने कल्ब कहने लगे, अम्मा इरादा तो था उसी वक्त शामिल हो जाता, लेकिन यहाँ बयाबान जंगल का रास्ता, तू यहाँ मेरे इंतजार में खड़ी रहती, ये भी तो गवारा नहीं था। दरअसल इरादा वापसी का है, मैं तुझे बतलाने आया हूँ। आजकल को बच्चे कहाँ जाते हैं, माँ कुछ नहीं जानती, बीवी सब जानती है, माँ नहीं जानती। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं, अल्लाह की कसम, जो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने असर रखा है। घरों में माँ बाप जिंदा, इन्हीं से दुआ कराओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो शादी के 3-4 महीने हुए नहीं, कहा माँ तेरी छुट्टी, बाप तेरी भी छुट्टी, मुझे अलग दे दो। हमारे नबी ने यूं ही नहीं कहा, तेरे माँ के कदमों नीचे तेरी जन्नत है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत आती है, आपने अपनी रहमत वाली चादर जमीन पे बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। कहा एक नजर माँ के चेहरे पे डाल दो, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। बाप के चेहरे पे मुस्कुराते हुए एक नजर डालो, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। बोलो इंशाल्लाह, माँ बाप जिंदा है, कदर करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। कहा माँ इरादा तो वापसी का ही है, दरअसल मैं तुझे बतलाने आया हूँ। कहा फिर जा। वहाब इब्ने कल्ब मैदान में आए, खेमे में गए, हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर कहने लगे, खानदान नबुव्वत का सिपाही हूँ, आपका ताबेदार हूँ, मोहम्मद का वफादार हूँ, शिरकत की इजाजत मांगता हूँ। कहा जाओ, इजाजत है।
नंगी तलवार लेकर गए, कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। फिर एक यजीदी को मौका मिला, मारी पीछे से जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। माँ वहीं एक मंजर देख रही है, तड़पी नहीं, धड़ंग से जमीन पर न गिरी, झोली फैलाई, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। उसको पता चला ये इसकी माँ है, तो मजीद तड़पाने के लिए वो कटा हुआ सर उठाया, माँ की झोली में डाल दिया ताकि और ज्यादा तकलीफ दूं। तो उठाया, चूमा नहीं, चाटा नहीं, प्यार ना किया, यूं उठाया, यूं वापस मैदान में छोड़ दिया। अल्लाह के नाम पे देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। हमारी माओ से घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, हमारी बेटियों से, बहनों से घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल देखो, नबी की लखते जिगर है, सबसे छोटी बेटी। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल की नियत बांधकर कुरान पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। सूरे बकरा खत्म हो गई, सूरे आल इमरान खत्म हो गई, सूरे निसा भी खत्म हो गई, सूरे अनआम भी खत्म हो गई, सूरे आराफ भी खत्म हो गई, सूरे राद भी खत्म हो गई, सूरे इब्राहिम भी खत्म हो गई। इधर फजर की आवाज, मुअद्दिन की सदा कानों में आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी जल्दी अपनी नमाज को खत्म किया, आंसू बहाए, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला तेरी सर्दी की रातें इतनी छोटी हो गई, मेरी 2 रकात भी मुकम्मल नहीं हुई। मौला तूने रात कितनी छोटी, सर्दी की रात इतनी छोटी बनाई, अभी तेरी बंदी का शौक़े बंदगी पूरा नहीं हुआ। कुरान पढ़ेंगे रमजान में, बोलो इंशाअल्लाह। तरावी सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलो। गुज़िश्ता रमजान में कितने लोग जिंदा थे, कब्रों में सो रहे। एक एक लम्हे की कदर करो, रमजान को सिफारिशी बनाना, वबाल न बनाना। जिस दौर में मैं और आप आज सांस ले रहे, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अम्र है। इबादत करना मुश्किल हो गया, गुनाह करना आसान हो गया। चारों तरफ गुनाहों का सामान मौजूद है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते ब्याज का फिर भी लेते, जानते 2 नंबर का है फिर भी खाते, जानते रिश्वत का है फिर भी लेते। नौजवानों से कहूंगा, इख्तनिम खमसन कबला खमसिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक कबला हरामिक, मेरे भाई बुढ़ापा आए इससे पहले जवानी की कदर कर ले। जवानी में सजदे कर ले, सुनाए बुढ़ापों में सिर्फ इशारे ही होते हैं। मिशकात में है, गिना का कबल फकरी, फकीरी आए उससे पहले माल की कदर करो। बेतहाशा शादियों में न उड़ाओ, माल की नुमाइश न करो। फरागा का कबल शुगली, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। सेहता का कबल सुकमिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, हयात का कबल मौतिक, तेरा जनाजा उठे पहले, उससे पहले जिंदगी की कदर कर ले। इबादत कर करके बदन को थकाया करो, रातों को उठ उठ के आंखों को नींद से तरसाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उमर रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, हाथों पे राशा तारी हो गया। बिनाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, शनवाई जवाब दे रही है। उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है। बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है। लड़की का कराया हुआ रिश्ता कहीं टूट न जाए इसकी फिक्र मौजूद है। अरे ओ भरूच वालों, कल अल्लाह उसके रसूल का कयामत वाले दिन सामना होगा, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। अल्लाह वहां की जिल्लत से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए।
वरना सच्ची बात ये मुसलमानों, दामन में कोई सही सजदा नेकी नहीं है जो अल्लाह के सामने हम पेश कर सके। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, घरों में कितना जुल्म चलता है। आंखें दी थी कुरान देखने, ये आंखें आवारा बन गई। कान दिए थे अजान सुनने, कुरान सुनने, ये कान मौसीकी के नजर हो गए। जुबान दी थी कलमा पढ़ने, जुबान दी थी कुरान पढ़ने, ये जुबान गानों की नजर हो गई। हाथ दिए थे मजलूमों की मदद करेंगे, ये हाथ खुद जालिम बन गए। पांव दिए थे मेरा बंदा चलकर मेरी दहलीज को आके सजदा करेगा, ये पांव ढोल तमाशों के नजर हो गए। दिल दिमाग फसादी बन गया, पेट में लुक़्मे हराम के जा रहे। आंखें गलत देख रही है, कान गलत सुनता है, अकीदा गलत हो गया। हजारों लोग मरते हैं, मरते वक्त मुंह से कलमा नहीं निकलता। हराम खाते खाते मर रहे, बेनमाजी मर रहे, कुरान छोड़ के मर रहे। जिन लोगों ने ईमान की दौलत को समझा था, जाओ पूछो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ का ईमान मांगने अल्लाह के नबी के पास आए थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास। और एक बात, अल्लाह ने मेरे और आपको बचपन से ईमान दिया, पैदा होते ही मुसलमान बनाया। उन लोगों ने ईमान लिया था, अल्लाह ने हमें दिया है। साहबा का हाल देखो, 313 थे, अल्लाह की कसम जलील नहीं थे। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। कभी एनआरसी आ जाती है, कभी घर वापसी आ जाती है, कभी ट्रिपल तलाक आ जाती है, कभी लाउड स्पीकर पे अजान बंद कर दो ये शोर मचता है, कभी मस्जिदों में बम फटते हैं, कल तबलीगी मिशन पर कदगने लग रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, मकातिब बंद किए जा रहे हैं। इतना हंगामा है चारों तरफ, एक मुसलमान की सुनने वाला कोई नहीं। कितनी आबादी है पूरी दुनिया की? 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, फिर भी जिल्लत पस्ती जबूहाली के शिकार है। 313 थे, आसमानों से अल्लाह ने 1000 का लश्कर उतारा था। आज मदद क्यों नहीं आती? मेरा रब हमसे रूठा हुआ है। कोरोना में नहीं देखा था हल्के से वायरस ने कैसा झंझोड़ा था, कितने लोग मर गए थे। बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए इमामुल अंबिया के पास आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? कहा माँ ने मुझे मारा है। कहा ऐसी कौन सी बेअदबी की, ऐसी कौन सी गुस्ताखी तेरी माँ ने तुझे मारा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई बेअदबी नहीं की, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। दरअसल बात ये, मेरी माँ आपकी नबुव्वत को नहीं मानती, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानती, अल्लाह के कुरान को नहीं मानती, सीधी राह से भटकी हुई है, सिराते मुस्तकीम से दूर है, गुमराही के रास्ते की मुसाफिर है। मैं आपकी चौखट से उठकर मेरी माँ की दहलीज पर गया। मेरी माँ ने मुझे पूछा, अबू हुरैरा कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं वहां से आया हूँ जहाँ जिब्रील भी बड़ी आजिजी से हाजिर होता है। मेरी माँ ने मुझे कहा तू वहां से आया है? मारा, गालियां दी, कड़वी कसेली सुनाई। कहा अबू हुरैरा, जब तक उस मोहम्मद का दर छोड़ने का तेरा इरादा न बन जाए वहां तक मेरी दहलीज पर ना आना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या जवाब दिया? कहा माँ तू नहीं, तेरे जैसी 100 माओं को कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन आमीना के लाल का दामन नहीं छोड़ सकता। मुझसे क्या चाहते हो? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आप इमामुल अंबिया है, अल्लाह ने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, अल्लाह ने आपके सीने पे कुरान उतारा। मैं आपकी नबुव्वत का ऐलान करता हूँ, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, जिस जात ने मुझे ईमान का नूर दिया, जिस जात ने मुझे कुरान का नूर दिया, उस जात से, उस अल्लाह से मेरी माँ का ईमान मांग लीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा
महदी उम्म अबी हुरैरा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ इलाहुल आलमीन, ओ अर्श व फर्श के मालिक, ओ बहर बर के मालिक, अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत दे दे। जब इतना सुना अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई, बाजार का रास्ता आया, लोगों ने देखा अबू हुरैरा जैसा दरवेश आदमी जो कभी ऊंची आवाज में बोला नहीं, जो कभी तेज कदमों से चला नहीं, इतना दौड़ा भागा कहाँ जा रहा है। किसी दुकानदार ने पल्ला पकड़ लिया, ओ अबू हुरैरा किधर का इरादा, इतना तेज कहाँ जा रहा है। अबू हुरैरा फरमाने लगे, मेरा दामन छोड़ दे, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ, मैं पहले पहुंचता हूँ या मेरे मोहम्मद की दुआ पहले पहुंचती है। कुंडा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, माँ तेरा बेटा अबू हुरैरा, तेरे बाजुओं में अभी भी मारने की ताकत है तो बेटा मार खाने के लिए दहलीज पर खड़ा है। कहा, बेटा थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। अबू हुरैरा फरमाने लगे, आवाज में ईमान की मिठास थी, मेरे जमीर से आवाज आई, इमामुल अंबिया का तीर निशाने पर लग चुका है। थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला, सफेद बालों से पानी टपक रहा था। कहा, बेटा तेरे आने से कुछ देर पहले मेरे जमीर पर चोट लगी, वो जिंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह की सोहबत से दूर गुजर रही है। मैंने कलमा पढ़ लिया है, जल्दी कर, देर न कर, मौत का कोई भरोसा नहीं, जल्दी कर, मैंने अपना जाहिर धो लिया है। अब मैं आमीना के लाल का वद्दुहा वाला चेहरा देखकर अपने बातिन को उजला करना चाहती हूँ। ईमान की कदर करो मुसलमानों, गाना न सुनो, कुरान सुनो, झूठ न बोलो, सच बोलो, धोखा न दो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, कैसा ईमान है? सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। अब तो 2 घंटे नाकाफी है, 10-10 घंटे नाकाफी है, 12-12 घंटे भी काफी नहीं है। मोबाइल में से अगर चार्जिंग खत्म हो जाए ना, यूं चेहरा बिगाड़ते जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। सफर में किसी का चेहरा उतरा हुआ देखो ना, समझ लो चार्जर घर भूल के आया है। जैसा रूह का ताल्लुक कुरान से होना चाहिए, ऐसा ताल्लुक आज हमारा मोबाइल से। घर पे चार्जिंग में रखा है, नमाज के लिए मस्जिद में, फिर भी जेब को टटोलता है कि वाइब्रेट तो नहीं हो रहा। गलत इस्तेमाल करोगे जहन्नम में जाओगे, सही इस्तेमाल करोगे जन्नत में जाओगे। हजारों लड़कियां भाग गई, इसी इंस्टाग्राम से भागती है, इसी फेसबुक से दोस्तियां बनती है। हजारों नौजवान भाग गए, रोजाना मुर्तद होती है लड़कियां। कितने पत्थर दिल जालिम नौजवान रमजान में भी फिल्म देखते हैं, रमजान में भी घरों में फिल्म चलता है, टेलीविजन चलता है। नबी कुरान पढ़ता है, उम्मती मोबाइल चलाता है। इस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी मार खाई, यही तो वो कुरान था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान किया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के नवाबों, ओ मक्के के चौधरियों, ला इलाहा पढ़ लो, कुरान को सच्ची किताब मान लो, अल्लाह को माबूद मान लो, मुझ मोहम्मद को उसका महबूब मान लो। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ला इलाहा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। बस इतना कहना था। दोस्त दोस्त दुश्मन बन गया, अपने पराये बन
बन गए, सारा माहौल अजनबी बन गया। मोहब्बत वाले दिल नफरतों से लबरेज हो गए, बुग़्ज़ वाले मोहब्बत शफकत वाली नजरों में बुग़्ज़ के शौले बरपा हो गए। ये ऐलान किया, ऐलान नबुव्वत पहली दफा कोई सफा पहाड़ी पे चढ़ के। अल्लाह की कसम, फिर उसके बाद हमारे नबी पर जो तकलीफें आई कौन भूल सकता है। पत्थर मारे गए, ओजड़ियां फेंकी गई। मिशकात में है, आप सजदे में जाते, वहां किसी का ऊंट ज़बह हुआ था, ओजड़ी लाई गई, अल्लाह के नबी की पुश्त पे रखी गई। सारे जालिम वहां खड़े खड़े कहकहा लगा रहे और हंसने में अपना वजन और अपना जो संतुलन है वो भी खो रहे और एक दूसरे पे गिर रहे। हदीस में ऐसा मजाक उड़ा रहे। कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए। काहीन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, पागल कहाँ गया। जिन सहाबा ने साथ दिया उनकी एक अलग कहानी है। और सबसे बड़ा जुल्म, ऊंची आवाज में कोई अजान नहीं दे सकता था, ऊंची आवाज में कोई कलमा नहीं पढ़ सकता था, ऊंची आवाज में अपने ईमान का इजहार नहीं कर सकता था। कर्फ्यू लगा दिया था, बैतुल्लाह में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। बोलो जोर से, मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? बोलो बोलो जोर से। हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है, मैं बादशाहों का बादशाह, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता हूँ बादशाह छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ जलील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरा अल्लाह फरमाता है, सारी भलाइयां मेरे कब्जे कुदरत में, हर चीज पे मैं कादिर हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरा अल्लाह फरमाता है, बरकतें उसी के नाम में, रहमतें उसी के नाम में, सारा दुनिया का निजाम मेरे रब के कब्जे कुदरत में। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह फरमाता है, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। थोड़ी सी देर पंखा चलाओ, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा। अल्लाह फरमाता है, तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो, आज तक समझना ये हवा फैलाने वाला कौन है। तो सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। मेरा अल्लाह पूछता है, सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? बोलो, सारी निजाम कायनात को चलाने वाला अल्लाह। मेरी और आपकी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह। मेरे और आपको रिस्क देने वाला अल्लाह। हदीस कुदसी है, मेरा अल्लाह फरमाता है, जितने मर गए वो भी, जितने जिंदा है वो भी, कयामत तक जितने आएंगे वो भी, सारों को एक स्टेडियम में, एक खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, मांगो, जिसको जो मांगना है मांगो। कोई कहता है, या अल्लाह मुझे पूरा भरूच दे दे, या अल्लाह मुझे पूरा बंबई दे दे, या अल्लाह मुझे पूरा दिल्ली दे दे, या अल्लाह मुझे पूरा कोलकाता दे दे। मेरा अल्लाह फरमाता है, मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगने वाले खत्म हो जाएंगे, मैं अता करता जाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मेरे खजाने में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएंगी। दुनिया वाला दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी। किसी से मांगने जाओ न देगा, न 10 आदमियों से कहेगा कल पैसे लेने आया था। और ये वो दर है जहां खुला, हर वक्त खुला रहता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब
उजीबु दावत दाई इदा दान। अल्लाह फरमाता है मांगना हो तो मुझसे मांग, भाड़ा लगाने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोठड़ी में पड़े पड़े घर में बैठे बैठे तो मुझे याद कर, जुबान तेरी जिक्र मेरा, दिल तेरा घर मेरा, मांगते मांगते तू थक जाएगा, मैं देते नहीं थकूंगा, तेरी झोली तंग हो सकती है, मेरे खजाने में कमी कोई नहीं। किससे मांगना है बोलो? रमजान आएगा ना, किससे मांगना है? खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे, कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, एक छटांग शहद चाहिए। कितना? एक छटांग। हजरत अली ने फरमाया पूरा मशकीजा दे दो। फातिमा कहने लगी एक छटांग मांग रहा है, आप पूरा मशकीजा दे रहे हो? कहा वो अपनी जरूरत का मांग रहा है, मैं अपनी सखावत का दे रहा हूं। जिस जात ने अली को इतना सखी बनाया वो रब कितना बड़ा सखी होगा। मखलूक का ये हाल है तो खालिक का क्या हाल होगा? पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर मेरे अल्लाह ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा, ऐलान नबुव्वत किया था। तहज्जुद का वक्त है, गिलाफे काबा हाथों में है, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला मक्के के अंदर 2 सरदार है, मक्के के अंदर 2 चौधरी है, मक्के के अंदर 2 नवाब है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। एक अबू जहल, एक उमर इब्नुल खत्ताब। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया मेरे महबूब, मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम होगा। खुदा से मांग जो भी मांगना हो ए अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद है। 39 लोग मुसलमान बने थे। ऊंची आवाज में कोई अजान न दे सकता था, ऊंची आवाज में कोई कलमा नहीं पढ़ सकता था। हम तो बड़े खूबसूरत माहौल में, साहबा की जिंदगियां देखो, ऊंची आवाज में कोई कुरान नहीं पढ़ सकता था। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने फरमाया ओ मेरे महबूब, अबू जहल न आएगा, वो मुर्दा है, वो रंजीदा है, वो लईन है, वो बेदीन है, वो अफसुर्दा है। मैं उमर को लाऊंगा, इस्तकबाल कराऊंगा, नारे तकबीर बुलंद कराऊंगा, इसकी बेटी को नबी के घर में बसाऊंगा, उम्मत की माँ बनाऊंगा, 28-22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बनाऊंगा, काबा का दरवाजा इससे खुलवाऊंगा, 900 बड़ी मस्जिदें बनवाऊंगा, 4000 छोटी मस्जिदें बनवाऊंगा, 1036 शहरों को इसके हाथों से फतह कराऊंगा। मैं उमर को लाऊंगा ओ मेरे महबूब, फिर मदीने के अंदर शहादत की मौत देकर मोहम्मद तेरे रोजे के अंदर कयामत तक सुलाऊंगा। अल्लाह मुझे और आपको रोजे की जियारत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। पैसा है तो जाओ। कितने लोग बचा बचा के रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया पैसा है, मदीना नहीं गया, हज नहीं किया, कोई यहूदी मरे नसरानी मरे मुझे कोई परवाह नहीं। कहा बेटे की शादी करूं, इससे फारिग कर दूं फिर जाऊंगा, लड़की को रुखसत कर दूं, इसे फारिग कर दूं फिर जाऊंगा, बेटे को कारोबार सेट करके दूं, इसे फारिग कर दूं फिर जाऊंगा। कभी कभी ये सबको फारिग करने से पहले यही फारिग हो जाता है।
हिंदू शायर है, उसने मदीने के बारे में कहा है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है। दुनिया का अकीदा भी है और अपना भी यकीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुम्बद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, हर बंदा साहिब ईमान नजर आएगा, हर बंदा मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। नहीं 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 नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा, सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए। जिनको देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटा दी, सच्चे पक्के मोहम्मदी बन जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ख्वाब में दीदार करा देगा। जो काम हमारे नबी ने कहा है ना वो करो, जिससे रोका है ना उससे रुक जाओ, मुआशरे को जहन्नमी ना बनाओ, मुआशरे को समाज को जन्नत का टुकड़ा बनाओ। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी नियत करे ना, मैंने रोजाना फजर पढ़नी है, तुम्हारी खाट की बार मस्जिद में सहन तक फजर में लोग मिलेंगे। हर आदमी अपने बारे में सोचे कि मैंने क्या इबादत करनी है। तो इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हजारों नौजवान जुमा जुमा को मस्जिदों में आते हैं, हाँ मैं मोहम्मदी हूं, साल साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते। कितने लोग ब्याज पर पैसा देते, कितने लोग हराम खाते, कितनों का मेरे पे फोन आता है, मौलाना मजबूरी थी पैसा उठाया था, काफिरों से भी उठाया था, मुसलमानों से भी उठाया, उनका फिक्स है वो 3% लेता है, मुसलमान 30% लेता है। वसूली का टाइम आता है ना, उससे पहले तो गालियों का अंबार लगा देते हैं, यही पैसा बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे नाफरमान है, फर्मा बरदार कहां से बनेंगी? हाँ बीवी नाफरमान है, फर्मा बरदार कहां से बनेंगी? पेट में लुक़्मे हराम के जा रहे हैं, वफादार कहां से बनेंगे? ये तलाक़ें यूं ही नहीं हुआ करती, कभी कभी खुराक ग़िज़ा पे भी ध्यान दिया करो। मुसलमान घरों में बर्थडे मनाया जाता है, बलून चिपकाते, सुई मार के आवाज करते, सेलिब्रेट करते, केक काटते, मोहल्ले में बांटते, जैसे बच्चे ने बहुत बड़ा एहसान किया हो दुनिया में आकर। शादी की सालगिरह मनाते, होटलों में खाने जाते, बुक करते, वहां केक कटवाते, वहां मोमबत्तियां जलवाते। सारा हुनूद यहूदियों का तरीका मुसलमान घरों में मौजूद है। कितने नौजवान दाढ़ी नहीं रखते, सुबह उठ के कुछ काम हुआ ना दाढ़ी पहले मुंडवाते। हाँ मैं तो मोहम्मदी हूँ, आशिक रसूल हूँ। एक बाबा जी थे ना, इनकी गंजान दाढ़ी थी माशाल्लाह। एक गली से गुजरे थे, वहाँ होटलों पे औरतें बैठी थी, आमतौर पे आदत होती है ना औरतों के बैठने की, वहां बैठ के लगाई बुझाई का काम करती है। बाबा जी को देखा तो सारी घरों में चली गई। पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल क्लीन शेव, गोरा चट्टा, एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पे मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी ये क्या हुलिया बनाया है, आपकी शक्ल देखकर औरतें घबरा जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा तो मसला समझा ही नहीं। कहा क्या? कहा देख औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मेरी दाढ़ी है। वो समझा ये कोई मर्द आ रहा है, घरों में चली गई। तेरी नहीं, इनकी होती नहीं, वो समझे अपनी लाइन का है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। दूर से पता चले, हमारा लिबास देखकर, हमारी शक्ल देखकर दूर से पता चले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। हमसे गिला करते, मौलाना सलाम नहीं किया, अरे पता ही कहां चलता है तू मुसलमान है। हाथों में कड़े लगाए, यहाँ चैन लटकाई है, बाल यहाँ से कटे हुए, यहाँ बिल्कुल जैसे ये ज़कात के मुस्तहिक, यहाँ चारों तरफ से पैंट फटी हुई है, तस्वीर वाली टी शर्ट पहन के
और दाढ़ी है नहीं तेरी, कहां पता चलेगा कि तू कौन सा मुसलमान है। हाँ, सजदों में जाते हैं ना कितने नौजवान, इनके सतर खुल जाते, वो समझते मेरी नमाज हो गई। अरे ऐसी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब औ बि अमर इब्नुल हिशाम इलामुल आलमीन। मक्के के अंदर दो सरदार है, मक्के के अंदर दो नवाब है, मक्के के अंदर दो चौधरी है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम होगा। इधर दुआ मांगी, उधर अबू जहल ने इजलास बुला लिया। कहाँ कोई है? मोहम्मद का दीन घर घर पहुंच रहा है, घर घर से कुरान की आवाज आ रही है। कोई है जो नंगी तलवार लेकर जाए नौजुबिल्लाह, न मोहम्मद को कत्ल कर दे, मैं उसको 100 ऊंट नकद इनाम दूंगा। इधर बर्बादी का प्रोग्राम चल रहा है, उधर दुआ चल रही है। एक तरफ रहमान है, एक तरफ शैतान है। इधर तामीर हो रही है, उधर तखरीबकारी चल रही है। एक तरफ रहमान है, एक तरफ शैतान है। उमर खड़े हो गए, अब मैं जाता हूँ नंगी तलवार लेकर, ये खिदमत मैं अंजाम देता हूँ। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, कि देता हूँ तुम्हें सर बानिए इस्लाम का लाकर। उमर बोले मैं जाता हूँ, अभी नऊजुबिल्लाह मोहम्मद को कत्ल करके सर ले आता हूँ। सारे कहने लगे, उमर हम जानते हैं ये जुर्अत वाला काम तू ही कर सकता है, और नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। हातिब से आवाज आई, उमर चल, चलना तेरा काम है, हिदायत देना मुझ खुदा का काम है। चल, मोहम्मद की दुआ तेरे आने का इंतजार कर रही है। इजाबत का सहारा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर इब्नुल खत्ताब नंगी तलवार लेकर चल पड़े, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कोड़ा, तेवर बदले हुए। रास्ते में नाइम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, उमर तेवर बदले हुए, इरादा ठीक मालूम नहीं होता। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे, उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा, उमर कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है, क्यों कत्ल करना चाहते हो? उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे, इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बीवी सुन ले खाबिन की नहीं, खाबिन सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा, आज के बाद कोई कुरान न पढ़ेगा, आज के बाद कोई कलमा न पढ़ेगा। नईम इब्ने अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए कहने लगे, ओ उमर, दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन के घर चले जाओ, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कौन नहीं मानता? कहा जाओ जाके देख लो। बहन की दहलीज पर आए, कुरान करीम की आवाज कानों में आई, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह हमारे हर हर घर का ऐसा माहौल बना दे, घर घर से कुरान करीम की आवाज आए। माहौल खुद नहीं बनता, माहौल बनाना पड़ता है। आज हर चीज के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में आज भी असर है। हमारे नबी कुरान पढ़ते थे, जिन्नातों ने कलमा पढ़ा था। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर फजर के वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज, हलावत भरी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला रुक गया। दिल के अंदर हिदायत की किंदीलें रोशन हो गई। कुफर निकल रहा है, इस्लाम दाखिल हो रहा है। मेरा अल्लाह रिपोर्ट पेश करता है, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन।
आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम अब्दुल रहमान सुदेश कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। कारी अब्दुल अजीज देवलवी कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनकी मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ते हैं। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिसको जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मोहल्ला का मेहमान बन जाता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। चलता हुआ जिन्नातों का काफिला रुक गया, दिलों पे असर हो गया। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है, कितना मीठा कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम ना देख, अरे पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। हमारे नबी को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया था। जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने ऊपर वाला चांद देखा, आमीना का चांद देखा, मैंने 13 दफा ऊपर वाला चांद देखा, 13 दफा आमीना का चांद देखा। मैं फैसला नहीं कर सकता था आसमान वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है, जमीन वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है। 13 दफा ऊपर देखा, 13 दफा अब्दुल्ला के चांद को देखा, फिर मेरे जमीर ने फैसला कर दिया आमीना का चांद ऊपर वाले चांद से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। इतने हसीन नबी का उम्मती बनाया, काम कितने गंदे चल रहे हैं। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब मेरा शौहर, मेरा गौहर, मेरा जौहर काली पगड़ी बांधकर ऊंटनी पे सवार होकर पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, ऐसा मालूम होता 14वीं रात का चांद गुजर रहा है। और साहबा फरमाते हैं सारा दिन खेतों में काम करते, सारा दिन मजदूरी करते, बदन थकन में चूर चूर हो जाता, शाम को मदीना आते, इमामुल अंबिया का वद्दुहा वाला चेहरा एक दफा देखते सारी थकन दूर हो जाती थी। हलीमा बयान फरमाती इतना खूबसूरत नबी, इतना खूबसूरत नबी, कमरे में अंधेरा होता, मुझे कोई चीज तलाश करनी होती, उठा के उस कमरे में ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई भी मिल जाती थी। इतने खूबसूरत नबी का उम्मती गाना सुनता है, इतने खूबसूरत नबी का उम्मती नंगा नाच देखता है, इतने खूबसूरत नबी का उम्मती फीसद ब्याज पर पैसे उठाता है, पैसे देता है, इतने खूबसूरत नबी का उम्मती कुरान की झूठी कस्में खाता है, माँ बाप को सताता है, आधी रात तक फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है। और जिन्नातों ने असर हुआ तो कैसा हुआ, कुरान में वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, कलमा भी पढ़ा और तबलीग के लिए भी निकल पड़े। तबलीग में भी जाओ, अरे कम से कम नमाज तो सही हो जाएंगी। लाखों बेदीन दीनदार हो गए, लाखों बेनमाजी बन गए, कम से कम जनाजे की दुआ तो आ जाएंगी। माँ का बाप का जनाजा तो पढ़ा सकेंगे। कितने नौजवान है बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं आती। इस तहरीक में जाओ, मदारिस से जुड़ो, बच्चों को दीन सिखाओ, इनको हाफिज़े कुरान बनाओ। तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। यूं नहीं कहते इंग्लिश न पढ़ाओ, ये भी बहुत जरूरत है। अच्छे डॉक्टर भी तो कहाँ है, हमारी औरतें गैरों के सामने नंगी हो रही है। अच्छे वकील भी तो कहाँ है, हमारा मामला फंसता है, हमारे पैसों पे वो गैर काफिर बंगले बनाता है। अच्छे इंजीनियर भी कहाँ है, जिस बंगलों में हम रह रहे हैं वो नक्शा खुद हम नहीं तैयार कर सकते।
कदम कदम पर हम उन्हीं के मोहताज बने हुए, न दीन में आ गए न दुनिया में आ गए। मकातिब की फिक्र करे, मदारिस की फिक्र करे, मस्जिदों से जुड़े। जहां मस्जिद का तामीरी काम चल रहा हो ना वहां पैसा दो, मर जाओगे वहां जब तक सजदे होते रहेंगे अल्लाह तुम्हारे नामा अमल में नेक क्या लिखता जाता रहेगा। उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन फातिमा बिनते खत्ताब का कुरान सुना, असर हुआ। बाद में असर हुआ, पहले दरवाजा खुलवाया, फातिमा से कहा दरवाजा खोल, मैं तेरा भाई उमर हूँ। फातिमा दरवाजा खोलने दौड़ी भागी आई, दिल ही दिल में दुआ मांगी, मौला घर का दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। अंदर आए, कहा बहन मैंने सुना तू मुसलमान बन गई। कहा हाँ भाई मैं मुसलमान बन गई हूँ, मेरे ऊपर जहन्नम की आग हराम हो चुकी है, मैं सहाबियात में दाखिल हो चुकी हूँ। वह उमर इब्नुल खत्ताब को तैश आया, गुस्सा आया, वो बड़े जोशीले थे। कहा मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछे बगैर कलमा पढ़ लिया। फातिमा कहने लगी भाईजान जब किसी के जहन में इश्क हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब किसी करीबुल मर्ग मरीज को मसीहा मिल जाए, जब किसी मुतलाशी को मंजिल मिल जाए, जब किसी भटके हुए को रहबर मिल जाए, जब किसी के सीने में नूरे ईमान दाखिल हो जाए, फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है। उमर को गुस्सा आया, बगल कंधे से कोड़ा हटाया, बहन को मारना शुरू किया। फातिमा बिनते खत्ताब के ईमान पे कुर्बान जाऊं। फातिमा कहने लगी भाईजान होश में आ, तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता हुआ थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। ये जिस्म से खून निकल सकता है लेकिन सीने से नूरे ईमान नहीं निकल सकता। फकजी मा अंतकाज, भाईजान जो मर्जी चाहे कर, मारता मारता थक जाएगा लेकिन तू मेरे सीने का ईमान नहीं छीन सकता। फिर लहजे में ठंडक, फिर लहजे में उतार आया, फिर लहजे में थोड़ी मिठास आई। कहा बहन वो कुरान बता, मैं जो आया तू पढ़ रही थी। फातिमा बिनते खत्ताब कहने लगी इन्नका रिजसुन व इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तू काफिर है, ये अल्लाह की पाक किताब है, तू इसे हाथ नहीं लगा सकता। कहा जा गुसल कर पहले, कहा तू भी थोड़ा पानी डाल दे। फातिमा ने लोटा हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला कोड़े खाकर, खून बहाकर, जख्मी होकर, चमड़ी फटवाकर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। तदबीर और तकदीर में जंग चल रही है। तदबीर क्या है? 100 ऊंट नकद इनाम लेने चले थे। और तकदीर क्या है? तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तेरे सर पे खिलाफत सानिया का ताज सजा दूंगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, तरावी की 20 रकात तेरी ख्वाहिश पर शुरू करा दूंगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तुझे 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बनाऊंगा। ऐसी हुक्मरानी तेरी होगी, तेरी दौरे हुकूमत में शेर और बकरी को एक ही नाले से पानी पिलाऊंगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, जन्नत में तेरा महल मोहम्मद को दिखाऊंगा, मैं तुझे सुसर मुस्तफ़ा बना दूंगा, मैं तुझे दामाद अली बना दूंगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोजे में बना दूंगा। कुरान ही तो सुनाता, कुरान सुनते हुए आए, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ते हुए मेहराब से दुनिया से गए। कुरान सुना, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहता थरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा। कुरान सुनना था, ज़ेर हो गए, कुफर निकल गया, इस्लाम दाखिल हो गया, शकावत निकल गई, सआदत आ गई। बहन के कदमों में ऐसे गिरे जैसे पका हुआ फल दरख्त से गिर पड़ता है। कहा बहन मुझे ले चल,
कहाँ ले चलूँ? कहाँ वहाँ ले चल जहाँ जिब्रील भी बड़ी आजिज़ी से हाजिर होता है। कहाँ बहन मुझे ले चल, कहाँ ले चलूँ? कहाँ मुझे वहाँ ले चल जिनका चेहरा ईमान की हालत में देख लो जन्नत वाजिब हो जाती है, जहन्नम हराम हो जाती है। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी 39 सहाबा के साथ दारे अरकम सहाबी की घर की कोठड़ी में थे। दरारों से अमीर हमजा ने देखा उमर आ रहे, और उमर के इस्लाम लाने के 3 दिन पहले हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान बने थे। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। और हमजा, अल्लाह ने ऐसा रौब दिया था, काफिर औरतें घरों में अपने बच्चों को हमजा के नाम से सुलाती थी, सो जा वरना हमजा आ जाएगा। आज तो कहते सो जा वरना बिल्ली आ जाएगी, सो जा वरना कुत्ता आ जाएगा। बचपन से ही बिल्ली और कुत्तों से डराते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतने कहेंगे सो जा वरना तेरा अब्बू आ जाएगा, और बेटा माँ से कहता है सो जा वरना अभी अब्बू आ जाएंगे, और अब्बू से कहता है अब्बू सो जा वरना अभी माँ आ जाएगी। सिस्टम नहीं है, शरई सिस्टम जो हुकूक दिए हैं ना मर्दों और औरतों के, उसमें ऊंच नीच ज्यादा है, इसीलिए झगड़े होते रहते। मर्द अपने हुकूक समझ ले, औरतें अपने हुकूक समझ ले, घरों में कभी अनबन ना हो, झगड़ा ना हो। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे को छोड़कर अल्लाह ताला ने हदीस तिरमिजी में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को सजदा जायज होता तो औरत को हुक्म होता अपने खाविंद को सजदा करे। अब तो उल्टा ये सजदा करवा रही है। अपनी सगी माँ के लिए कोई चीज लाना हो ना बीवी से पूछता है, अपने सगे बाप के लिए कोई चीज खरीदनी हो तो बीवी से पूछता है। हम यूं नहीं कहते जुल्म ना करो, जुल्म करो यूं भी नहीं कहते, जुल्म नहीं, जालिम ना बनो, सबको साथ लेके चलो। कितने बाप आते हैं इमाम मस्जिद से कहते हैं मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, सामने बोलता है, झगड़ता रहता है, समझा देना, और यूं भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया था मेरा नाम न लेना। बाप खुद डरता है। 3 दिन पहले अमीर हमजा मुसलमान बने थे, इन्होंने देखा उमर आ रहे नंगी तलवार लेकर। हमजा जलाल में आ गए, मालक या हमजा, अल्लाह के नबी ने पूछा मालक या हमजा, हमजा क्या हुआ, हमजा तेरे को क्या हुआ? कहा उमर आ रहा है, तलवार नंगी लटक रही है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, लगता है बला बन के आ रहा है। कहा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। पास आए, कहा या रसूलल्लाह मैं भी आपकी जुल्फों का गुलाम बन चुका हूँ। शिकार के लिए निकले थे, खुद शिकार बन गए, तालिबे दीदार बन गए, मोहम्मद के वफादार बन गए, खिदमत नबी में जाने को तैयार हो गए, और ऐसे गए आज तक लौट कर वापस नहीं आए। मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया, क्या कर रहे हो? का नमाज पढ़ रहा हूँ। यहाँ वहां तो लोग मना कर रहे, पाबंदी लगा दी, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा अगर मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद भी अगर आप यहाँ नमाज पढ़ते तो उसका देना कैसा और मेरा कबूल करना कैसा? चलो मस्जिद, चलो बैतुल्लाह के अंदर। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला। उमर कहने लगे मैं भी देखता हूँ कौन माइका लाल मुकाबले के लिए आता है। 2 सफ़े बनी थी, जब अजान की आवाज बुलंद हुई सारे आ गए। काफिर कहने लगे मना नहीं किया था, ये दरवाजा नहीं खोलना, अजान नहीं देनी, कुरान नहीं पढ़ना। कौन? उमर आगे आ गए। कहा तू तो 100 ऊंट लेने के लिए गर्दन काटने गया हुआ था, तुझे क्या हो गया? उमर कहने लगे अल्लाह से दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है ना वो तुम्हें भी हो जाए। ये कुरान है मुसलमानों इनकलाबी किताब। अल्लाह ने कुरान में कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान का रमज़ान से बड़ा ताल्लुक है। जो माह सियाम आने वाला है उसकी कदर करे, लम्हे लम्हे की कदर करे, रोज़े न छोड़े, रोज़े रखे, अपनी ईमान की कदर करे, जुबान का सही इस्तेमाल करे, अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ न पहुंचाए, गालियां देकर, गाने गाकर, बुराई करके, गिबत करके, चुगली करके अपने रोज़े को बर्बाद न करे, अपने रोज़े को महफूज रखे। जो माह सियाम आएगा पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान सुने। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे आपके रमज़ान के महीने में बरकत नाजिल फरमाए, लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इस बस्ती में अल्लाह, इस सोसाइटी में, मोहल्ले में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जितने नौजवानों ने इस जलसे को कामयाब बनाने में, प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया, मेहनतें की,
अल्लाह ताला इनकी काविशों मेहनतों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो ये क़िस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक हम्द सुना देता हूँ। ए खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान के मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है मेरी ज़बान और तेरी हम्दो सना है। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात में रिवायत मौजूद है, 7 किस्म के लोग ऐसे अल्लाह उन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। उनमें 7वां वो है रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना। उसने रात दिन अल्लाह का जिक्र किया, आंखों से आंसुओं का खिराज पेश किया। और अल्लाह के जिक्र में बरकत है, दिलों का रंग दूर होता है, चेहरे में रौनक आती है। एक बहुत बड़े फलसफी बैठे हुए थे और अल्लाह वाले की मजलिस चल रही थी। फलसफी का नाम था अबू अली सीना। तो अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नाम से बातिन में नूर उतरता है, चेहरे की रंगत बदल जाती है, बातिन में इनकलाब बर्पा हो जाता है। तो फलसफी को ये बात समझ नहीं आई। वो खड़ा होकर कहने लगा, भाई नाम में क्या रखा है, जात मुअस्सिर है, नाम से कुछ नहीं होता। भाई कैसे? कहा मैं 100 दफा बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। मैं 100 दफा आग आग लिखूं, कागज तो नहीं जलता, मेरे होठ तो नहीं जलते। नाम से कुछ नहीं होता, जात मुअस्सिर है, नाम से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया, बात समझ नहीं आती, फलसफी जल्दी मानते नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुझसे क्या बहस करूं, तू तो बिल्कुल गधा है। अभी तूने बड़े मजमे में एक फलसफी को गधा कह दिया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कहा मुझे गधा कह दिया, कहा नाम में क्या रखा है। भाई गधे के नाम से चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के जिक्र से दिलों की रंगत नहीं बदलेंगी। चलते फिरते उठते बैठते कलमा पढ़ा करो, रब का जिक्र किया करो कि मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा तू मेरा खुदा है मेरी ज़बान और तेरी हम्दो सना है। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। बहुत खूबसूरत। के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। कि हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे।
ख्वाब में हमें मौला मोहम्मद को दिखा दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। साबिर हमें शाकिर हमें जाकिर तू बना दे। ए खुदा के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। हाफिज हमें आलिम हमें मुफ्ती तू बना दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तुम बड़ा मेहरबान। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह इस बस्ती से जितने लोग तेरी बारगाह में जा चुके हैं मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह मौत अतल हकीकत है, हम जानते हैं। या अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी गुसल का पानी गर्म किया जाएगा, हमें भी ऐसी चादर उड़ाई जाएंगी जिसे हम नहीं हटा सकेंगे। एक दिन या अल्लाह हमारे नाम का भी ऐलान होगा। या अल्लाह वो दिन आए, या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गुसल दिया जाए, आखिरी गुसल, इससे पहले गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कफन उड़ाया जाए, इससे पहले तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके औलाद बीमार है शिफा अता फरमा, जिनके औलाद नाफरमान है या अल्लाह माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, जिनके पास सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं या अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद ही नहीं है इनको नेक साले फरमा बरदार मुत्तकी परहेजगार औलाद अता फरमा। बहुत सारे लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, या अल्लाह कर्जों की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो जेलों में महबूस है या अल्लाह जल्द अज जल्द रहाई के फैसले फरमा। या अल्लाह इसी बस्ती में एक हाजी अय्यूब साहब बीमार है, एक भाई या अल्लाह कैंसर के मरीज है, या अल्लाह अब्दुल खालिक भाई, या अल्लाह दीगर बहुत सारे लोग बीमार हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है। या अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर फरमा, सबको शिफा अता फरमा। मौत ऐसी दे या अल्लाह बदन पे हराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान जात का इस्तेहज़ार कर रहे हो, बीवी बच्चे भी राजी हो, इज्जत से देखने वाले भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, तो फरिश्तों को बुला रहा हो। देखो मेरे बंदे को बदन पे हराम है, सामने बैतुल्लाह है, मेरा बंदा सजदे में बख्शिश की भीख मांगता है। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया। या अल्लाह हराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला, जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला, जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े महसिन, माँ बाप से भी बड़े महसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करते करते बुला लेना मेरे मौला। कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में, बिदत की हालत में, दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला, बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह मौत ऐसी दे तू भी राजी हो, तेरा महबूब भी राजी हो। या अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहे हो, कुरान शरीफ पढ़ते हुए जा रहे हो, या अल्लाह सजदे की हालत में हो, या अल्लाह ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है
कौन किस लाइन से परेशान है इनसे अच्छा तू जानता है। तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह जो जिस लाइन से दुखी है या अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मेरा दोस्त मेरा भाई अताउल्ला या अल्लाह बड़ी दीन की निस्बत पर बड़ी मोहब्बत करता है। या अल्लाह इनके वालिद मोहतरम, इनके भाई, इनके घर वाले, या अल्लाह बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमा, खुशहाल जिंदगी नसीब फरमा, इनके औलाद की इनकी आंखों की ठंडक बना, हाफिज कुरान आलिम रब्बानी बना। या अल्लाह इस मजमे में या अल्लाह जो लोग जिस लाइन से दुखी है या अल्लाह सबके दुख को सुख में तब्दील फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह चंद दिनों के बाद माह सियाम आने वाला है, रमजानुल मुबारक के लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गुज़िश्ता रमजान में बहुत सारे लोग जिंदा थे, या अल्लाह तूने उन्हें बुला लिया, वो सारे इंतकाल कर गए। या अल्लाह पता नहीं हमारे मुकद्दर में ये आखिरी रमजान भी हो सकता है। या अल्लाह एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेहनतें की, या अल्लाह सबको हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब फरमा, सबके उम्रों में आफियत के साथ, मोहताजी के बगैर, कुरान ईमान कलमे की सलामती के साथ। या अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम